नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए लेकर के आए हैं हम यूपी ट्रिपल एससी तथा रेलवे अन्य जितने भी एग्जाम उन सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है कि नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है किस नदी पर। तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन है दामोदर, महानदी, कृष्णा एंड लूनी। साथियों, आप अपने कमेंट करिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी साथियों। तो राइट आंसर होगा इसका दामोदर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और दामोदर किस राज्य में, दामोदर नदी ये जो बांध है पंचेत हिल बांध झारखंड के धनबाद में बना हुआ है। तो साथियों, नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास स्क्रीन पर अगला सवाल आता है जिसमें विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। आप लोग अपने फास्ट कमेंट किया करें आंसर, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी जानकारी कितनी ज़्यादा है वो आपको भी पता चलेगी। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2022 का सवाल था साथियों, विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है कालाहारी, गोबी, थार एंड सहारा का मरुस्थल। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास में सहारा का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, उसके साथ साथ यह उत्तरी अफ्रीका का भाग है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस एंड यूक्रेन। बहुत बढ़िया, यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, आप लोग अपने कमेंट करते रहें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस, यह यूरोप का माउंट एल्ब्रुस रूस या कहें हम यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और किस पर्वतमाला में है, तो काकेकस पर्वतमाला में है। तो आप ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्न में से किस देश में स्थित है। चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग, पश्चिमी भाग। ये देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, इसे स्क्रीनशॉट मान ले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो ये राज्य मंडी परिषद 2019 का सवाल था। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया एंड मिस्र। आपके पास में 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसे आंसर दे दें। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया। जबकि अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र ये सभी सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं। सहारा रेगिस्तान के कौन कौन से देश आते हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने पास में पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि जो आवश्यक चीज़ें हम बताते रहते हैं उसे आप लिखते रहिएगा। इसे शेयर कर दे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अन्य जितने भी जो जिन्हें इसकी ज़रूरत हो उनको शेयर कर दे साथियों, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा साथियों, ताकि हम आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो लेके आएंगे। तो पहला है नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, माली और मॉरिटानिया, सूडान। ये सारे देश सहारा रेगिस्तान में आते हैं साथियों। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम है, दूर स्थित है। ये एलडीए और यूडीए का सवाल था, 2015 में आया था। माउंट पुनकेसस जया, माउंट चिम्बराजो, माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ। तो आपके पास में 5 सेकंड का समय, आप लोग कमेंट करें। राइट आंसर रहेगा इसका माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यह इक्वेडोर पर स्थित है और यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं कि हिमालय के सर्वोच्च, शायद यह क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता किसी से ना आता होगा। कंबाइंड मेडिकल सर्विस 2016, यह लॉलीपॉप क्वेश्चन कहलाता है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इसमें 100% सही होना जरूरी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, कहाँ किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और हिमालय किस तरह का पर्वत श्रृंखला है, यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर आपके पास में यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है, एशिया में नहीं स्थित है। किलिमंजारो, एल्ब्रुस, माउंट मैंकले पर्वत, एकांगुआ पर्वत। तो आपके पास में 9वां सवाल है, बहुत बढ़िया, राइट आंसर का एकांगुआ,
सॉरी 6,990 मीटर इसकी ऊंचाई है और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चल देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? असिस्टेंट अकाउंटेंट में आया था, 2015 का सवाल था। अल्पस, हिमालय हिमालय, काराकोरम, एंडीज एंड तिब्बत। राइट आंसर होगा साथियों एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला की जो लंबाई है लगभग 7,000 किलोमीटर है और ये पूरे दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास में 11वां सवाल है स्क्रीन पर। मरुद्वीप क्या है? मरु शब्द का मतलब ही होता है जहां पर मृत्यु हो, जहां पर जीव जंतु नहीं हो, जहां पे पानी नहीं हो, ऐसी जगह। तो ग्लेशियर नहीं, यहाँ तो पानी भी है। जहां पानी होगा वहां जीवन होने की संभावनाएं हैं। रेगिस्तान में, द्वीप में, पर्वत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? अतिचराई, वन आग, वनारोपण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अतिचराई। यदि ओवर ग्रेजिंग की जाएगी, अतिचराई की जाएगी साथियों, तो वहाँ की जो मिट्टी है ढीली हो जाएगी और जिसकी वजह से आसानी से हवा को उस मिट्टी को उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना बहुत ही आसान होगा साथियों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं। निम्न में से कौन पर्वत पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? लैंडलॉक है, अंतःस्थलीय है, तो इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर, कैस्पियन, बैकॉल झील। राइट आंसर होगा साथियों आपके पास में कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये रशिया के क्षेत्र में है। अब देखते हैं अगला है 14 सवाल कि कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था, इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। झील, कुआं, समुद्र या टैंकर। राइट आंसर होगा यहाँ पे झील। झील, नदी, तालाब, ये सभी जल संसाधन के सतह के एग्जाम्पल हैं। झील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है? यह असिस्टेंट अकाउंटेंट्स 2015 का सवाल है। कनाडा, गुयाना, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया। साथियों आप लोग अपने कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, 5 सेकंड का समय है। आप लोग जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। राइट आंसर होगा इसका वेनेजुएला। और वेनेजुएला में कौन सा है? एंजन फॉल्स। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना, तो सेम वैसा ही सवाल था। मुटराजी, मोंगे, टुगेला, एंजिल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंजिल। नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप की निम्न में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? पी तरंगे, सतही तरंगे, यस तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप जब भी उत्पन्न होगा साथियों, तो उसमें कौन कौन सी तरंग बनती है वो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक तरंग कहा जाता है, द्वितीयक तरंग, यस तरंगे, और फिर तीसरा है सतही तरंग, जो कि सबसे ज़्यादा विनाशक होती है सतही तरंग। फिर होता लव तरंग और 5वां तरंग आता रेले तरंग। इस तरह से आपने देखा है कि 5 तरह की तरंगों के बारे में पढ़ा आपने। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक सतही तरंग, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं वहां पे निश्चित है भूकंप पैदा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। वीडियो 2018 का सवाल था साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ, सोनोग्राफ या राइट, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग। तो राइट आंसर होगा आपके पास में सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें। लोअर एग्जाम का री एग्जाम 2019 में हुआ था, उसका था। अब देखते हैं हवाई ज्वालामुखी निम्न या हवाई द्वीप में ही हवाई ज्वालामुखी है, तो इसका क्या कारण है? ढाल ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी, कैल्डेरा ज्वालामुखी या बाढ़ बेसाल्ट प्रांत। तो राइट आंसर होगा इसका ढाल ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें आपको। केन सुपरवाइजर 2019 का सवाल था। अब अगला देखते हैं माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह निम्न में से किस देश में है? माउंट एटना, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस एंड इटली। 2019 का सवाल था, लोअर एग्जाम का था साथियों। तो राइट आंसर होगा इसको इटली, सिसिली द्वीप पर। इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है ये। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास में यहाँ पे इटली। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास में 22 सवाल है। माउंट किलिमंजारो बिंदी या इन किस देश में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है? राज्य मंडी परिषद 2019 का सवाल था। तो किलिमंजारो कहाँ पर है साथियों? आप लोग स्क्रीनशॉट, पहले तो सवाल का स्क्रीनशॉट मारें, इसके बाद आप लोग कमेंट कर दें इसको कि कौन सा होगा।
बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा इसका तंजानिया, ऑप्शन नंबर ए। किलिमंजारो तंजानिया में है और यह पूर्वी अफ्रीका का भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये जान लेते हैं, 5895 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो 2021 का सवाल था। कोलंबिया, मैक्सिको, इटली एंड हवाई। तो राइट आंसर होगा 23 का कोलंबिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप लोग साथियों हमारे इस चैनल पे बने रहिए, शुरू से लेकर अंतिम तक सारा वीडियो देखा करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े साथियों। और आपके लिए यह बेसिक जानकारी है, जो नए बच्चे हैं जो अभी नए सीखने के लिए आए हैं, चाहे वह अग्निवीर के लिए हों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे रहे हों, एसएससी का दे रहे हों, या कि यूपी ट्रिपल यूपी पेट, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस सेट है साथियों। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।